पाठ 14। लालच की कीमत। कहानी। पुराना, व्यापारी, जमाना, प्रतीक्षा, मंत्री, स्तब्ध, चतुर, योजना, मुखिया, आंधियां, आदर, कारावास। पुराने जमाने में एक राजा था। उसका एक बहुत ही चतुर मंत्री था जो हमेशा सही सलाह दिया करता था। उसकी सेवा से खुश होकर राजा ने उसे एक गांव का मुखिया बना दिया। अब वह ही उस गांव से कर वसूल करता था। गांव वाले मुखिया का बहुत आदर करते थे। वे उसकी सोच समझ तथा उसके निर्णयों पर पूरा भरोसा करते थे। वह जो भी उन्हें करने को कहता वे तुरंत मान जाते। कोई भी उसकी बात को नहीं टालता था। किंतु मुखिया बड़ा लालची था और उसकी इच्छा हमेशा अधिक से अधिक धन कमाने की थी। उसके इस अवगुण के बारे में गांव वालों को कोई ज्ञान नहीं था। धन कमाने के लालच में आकर मुखिया ने जंगल में रहने वाले डाकुओं से दोस्ती कर ली। फिर उनके साथ मिलकर गांव को लूटने की योजना बना ली। उसने डाकुओं के सरदार से कहा, मैं गांव वालों को किसी बहाने जंगल में ले आऊंगा और तुम लोग गांव में घुसकर उनके घरों को लूट लेना। बाद में लूट का सारा धन हम बराबर बराबर बांट लेंगे। डाकुओं के सरदार ने उसकी बात मान ली और उस काम के लिए दिन निश्चित कर दिया गया। उस दिन मुखिया ने गांव वालों को एक जगह पर इकट्ठा किया और बोला, भाइयों, गांव में मनाए जाने वाले त्योहार के लिए कुछ विशेष फूल, फल व पत्तियां चुनकर लाना है। इस काम को पूरा करने के लिए सभी गांव वालों का मेरे साथ चलना जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस पुण्य के काम में सभी हाथ बटाएं, ताकि देवता इस गांव पर प्रसन्न हो और सुख शांति दें। गांव वालों ने उसकी बात मान ली। सब उसके साथ जंगल की ओर चल दिए। जब सभी गांव से जंगल जा पहुंचे तो डाकू तुरंत गांव में घुस गए और सारे घरों से कीमती सामान और जानवर तक ले गए। उसी दिन दूसरे गांव से एक व्यापारी उस गांव में व्यापार करने के लिए आ पहुंचा। जब उसने सारे मकान खाली देखे तो वह गांव वालों के वापस लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। जब वह गांव में खड़ा था तभी उसे सामान और जानवर लिए डाकू भागते दिखे। फिर उसने देखा कि दूसरी तरफ से मुखिया गांव वालों के साथ चला आ रहा है। वह बार बार गांव वालों को ढोल बजाने को कह रहा है। यह मुखिया की एक चाल थी। वह चाहता था कि ढोल की आवाज सुनकर डाकू गांव से बाहर भाग जाएं। जब गांव वाले वापस आए तो घरों का सारा सामान और मवेशी चोरी हुए देखकर स्तब्ध रह गए। वे रोने चिल्लाने लगे। मुखिया भी दुखी और चिंतित होने का दिखावा करने लगा। वह बोला, भाइयों, यह तो बहुत बुरा हुआ। हमें दोषियों को पकड़ना होगा और उन्हें दंड दिलवाना होगा। व्यापारी मुखिया की सारी चाल समझ चुका था। मुखिया की बात सुनकर वह उठ खड़ा हुआ और बोला, भाइयों, आपके गांव का ये मुखिया धोखेबाज है। इसने ही आप लोगों से ढोल बजाने को कहकर डाकुओं को आपका सारा सामान लेकर भागने में मदद की है। यह डाकुओं से मिला हुआ है। नाराज गांव वाले शीघ्र ही राजा के पास जा पहुंचे। जब राजा ने मामले की जांच करवाई तो सारा सच सामने आ गया। मुखिया दोषी पाया गया। राजा ने मुखिया से कहा, तुम्हें इस अपराध के लिए कठोर दंड दिया जाएगा। तुम्हारी सारी उपाधियां छीन ली जाएंगी। सब सुख सुविधाएं भी वापस ले ली जाएंगी। यह लालच तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। इसके बाद राजा ने मुखिया को आजीवन कारावास का दंड दिया और गांव वाले हर एक व्यक्ति का नुकसान पूरा करने के लिए सबको सोने के 100-100 सिक्के दिए। शब्द और उनके अर्थ। सलाह, परामर्श, एडवाइस। वसूलना, प्राप्त करना, टू लेवी। लालची, लोभी, ग्रीडी। निश्चित, तय, फिक्स्ड। प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, टू वेट। मवेशी, पालतू पशु, कैटल।
कारावास, जेल, जेल, आजीवन, जीवन भर, लाइफ टाइम। चतुर, सयाना, क्लेवर, आदर, मान, सम्मान, रिस्पेक्ट। सरदार, मुखिया, चीफ। योजना, तरकीब, प्लान, सामान, वस्तुएं, थिंग्स। धोखेबाज, धोखा देने वाला, चीट। दंड, सजा, पनिशमेंट। कठोर, कड़ा, हार्ड।